अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और टेट का रिज़ल्ट भी आ चुका है। टेट की लिस्ट भी लग चुकी है, जो टोटल कैंडिडेट थे उसके अकॉर्डिंग लिस्ट भी लग चुकी है। और इसके साथ साथ अभी जुमा के रोज़ टेट का जो इंडिविजुअल रिज़ल्ट था IBPS ने जो है तो वो भी डिक्लेयर जो तो कर दिया है। मैं आप लोग के सामने आज क्यों हाजिर हुआ हूँ, आप लोग को पहले साफ कर देता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो कुछ सवालात चल रहे हैं जिसके लिए कैंडिडेट जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उन्हीं सवालात के ऊपर रोशनी डालने के लिए जो तो मैं आपके सामने जो तो आया हुआ हूँ और उसी पर जो तो रोशनी डालूंगा। सवाल क्या है वो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैंने सारे के सारे सवाल जो तो यहाँ पर एक पेजेस के ऊपर जो तो लिख लिए हैं और आप लोग को जो तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है कैंडिडेट के दरमियान वो है लहान कुटुंब का दाखला। इसके लिए जो तो बहुत सारे जो तजब्जुब बना हुआ है, जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद में टेट का माध्यम कौन सा, ये भी है। उसके बाद में टेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। उसके बाद में BMC की वैकेंसी, DED TAT CTET अपीयर कैंडिडेट। उसके बाद में BEd CTET अपीयर कैंडिडेट, 2017 का टेट, और आखिरी सवाल है आप लोगों का सर्वे लिस्ट। तो ये सारे सवालात हैं हम लोगों के और इसी के ऊपर जो तो मैं रोशनी डालने वाला हूँ। आप लोग जो तो वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो तो सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोग के जो तो क्लियर करने की कोशिश जो तो मैं करूँगा। गाइस, सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को टेट के रिजल्ट से लेकर तो स्कूल सिलेक्शन होने तक का पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह मैं इसी के ऊपर जो तो करवाने वाला हूँ। बारीक से बारीक मालूमात आप लोग को जो तो इस पर दी जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और लिंक को जो तो शेयर कर दें, ताकि दूसरों को भी जो तो इससे फ़ायदा हो सके। और एक बात और कहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोग को मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप की लिंक भी जो तो शेयर करूंगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर ले। आप लोग को जो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया व्हाट्सएप जो तो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है तो ये सारी चीज़ें करके रखें, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आइए बढ़ जाते हैं आज के सवाल की ओर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। आइए पहला सवाल देखते हैं। जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, पहले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था कुटुंब का दाखला, उसी के ऊपर जो तो मैं पहली रोशनी डालने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ये कह रहे हैं कि लहान कुटुंब का दाखला क्या है, कौन बनाए और कहाँ से बनाए। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि लहान कुटुंब का दाखला जो तो होता है वो शॉर्ट फैमिली का होता है, और ये सिर्फ जो मैरिड कैंडिडेट है, जो लोग शादीशुदा है, उन्हीं के लिए जो तो ये बनाना होता है। अब ये कहाँ से बनाए, तो इसको बनाने के लिए आप लोग को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तहसील वगैरह वगैरह और भी जो कहीं दूसरे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आप लोग को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो शासन के द्वारा आप लोग को एक अरीज़ा दिया जाएगा, उसको आप लोग को फिल करके जो तो उनको जो तो देना रहेगा। उसका जो दाखला है, उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी मेरे पास में है। आप लोग मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कि आपको जो तो उसके थ्रू जो तो मैं कल दोपहर में या कल सुबह तक जो तो मैं आप लोग को उसका एक फॉर्मेट जो तो ग्रुप के ऊपर जो तो शेयर कर दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप का ग्रुप जो तो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को जो तो दाखला मिल जाएगा। तो ये बात साफ होगी कि कुटुंब का दाखला कौन बनाए, जो लोग शादीशुदा है वही बनाए, ठीक। उसके बाद कहाँ से बनाए, तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आप लोग को जो तो भर के देना रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कुटुंब का दाखला जो है तो ये कैसे बनाए, तो उसको आपको सिर्फ जो तो फील करके देना है, ठीक है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो शादीशुदा लोग हैं तो उन लोगों को इस कुटुंब के दाखले के अनुसार सिर्फ 2 संतानें, 2 औलादें जो तो होना ज़रूरी है, लाजमी है। ज़्यादा अगर हुई तो आप लोग परेशानी में आ सकते हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखें, ठीक। अगली बात मैं आप लोग को कहूँगा कि टेट का माध्यम कौन सा।
तो अब बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ग्रुप के ऊपर जो तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि टेट का माध्यम कौन सा रहे। यानी जैसे कि हम लोगों ने 10वीं का माध्यम जो है तो 10वीं पढ़े थे उर्दू मीडियम से, 12वीं भी पढ़े हम लोगों ने उर्दू से, डीएड भी किए हम लोगों ने उर्दू से, लेकिन उसके बाद हम लोगों का जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अगर बीएड हुआ है तो वो या तो इंग्लिश में या तो मराठी में हुआ है। तो अब हम लोगों को स्कूलें जो है तो कौन सी आएंगी, जो टेट के अंदर प्रेफरेंसेस वगैरह आएंगे तो वो कौन से आएंगे। ठीक, तो गाइज मैं आप लोग को इसके पहले बता दूं कि इसके पहले जो है तो टेट का एक जीआर जो तो लॉन्च हुआ था और उस जीआर के अकॉर्डिंग जो है तो ये बात कही गई थी कि आपका 10वीं का, 12वीं का, डीएड का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, यानी जितने भी आप लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों ने किए हैं तो उनका जो माध्यम है, उनका जो मीडियम है वो एक ही होना चाहिए, या तो उर्दू हो या तो इंग्लिश हो या तो मराठी हो, तो कोई भी एक हो। ये जीआर जो तो टेट ने जो तो निकाला था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी संगठनाओं ने जो तो कोशिशें की, बहुत सारे लोगों ने जो तो कोशिशें की, और कोशिशें करने के बाद अभी रिसेंटली टेट एग्जाम होने के पहले ही जो है तो करीब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी में या दिसंबर में कुछ लोगों ने जो तो पुणे परीक्षा परिषद पुणे में जाकर जो आयुक्त थे सूरज मंडारे सर, उनको जो तो एप्लीकेशन दिया था, और एप्लीकेशन देने के बाद में जो तो ये बात बताई थी कि उर्दू मीडियम के जो कैंडिडेट है तो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट जो है तो वो 10वीं 12वीं डीएड ये तो उर्दू में कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जो है तो उर्दू में अवेलेबल ना होने की वजह से उनको जो तो इंग्लिश मीडियम या तो फिर मराठी मीडियम में जाना पड़ता है। तो कोई भी एक मीडियम को जो तो कंसिडर किया जाए। इन केस उन्होंने ये बात कही थी कि 10वीं का जो माध्यम है तो वो 10वीं के माध्यम को ही जो है तो कंसिडर किया जाए, और आयुक्त साहब ने जो तो इस बात को जो तो माना भी था और उस बात की जो तो यकीन दहानी भी करवाई थी कि आप लोगों का कोई भी कैंडिडेट का कोई भी माध्यम हो, लेकिन अगर वो 10वीं का जो माध्यम से पास हुआ है, जो मीडियम से पास हुआ है, वही मीडियम जो है तो उनका कंसिडर किया जाएगा। और यही बात हम लोगों को, जब हम लोग टेट का फॉर्म जो है तो फिलअप कर रहे थे, तब हम लोगों को जो है तो यही बात जो है तो देखने को मिली थी। उसके अंदर एक फॉर्म के अंदर एक इंफॉर्मेशन जो तो ये दी गई थी कि आप लोगों ने 10वीं का एसएससी मेमो सर्टिफिकेट की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। अब उसमें उर्दू वालों ने उर्दू डाला था, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होगी कि अब आप लोग जो तो उर्दू मीडियम से बिलोंग करोगे, और आप लोगों का जो आगे की इंफॉर्मेशन है, आप लोग की जो वैकेंसीज रहेंगी, आप लोग के जो प्रेफरेंसेस रहेंगे, तो वो आप लोग को उर्दू मीडियम्स के जो है तो दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन बना हुआ था कि मैं टेट में कौन से मीडियम से हूँ या मुझे कौन कौन सी स्कूलों की प्रेफरेंसेस वगैरह आएंगे, तो आप लोग ये बात याद रख लीजिए कि आप लोगों का जो 10वीं का माध्यम है वही आप लोग का कंसिडर किया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले फुर्सत में ये बात देख लीजिए कि आप लोगों ने जो टेट का फॉर्म भरा था उसमें जो आप लोग का कंफर्मेशन पेज है, आप लोग उसको निकालिए, और निकालने के बाद में आप लोगों ने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके नीचे आप लोग जो 10वीं की लैंग्वेज है वो 10वीं की लैंग्वेज आप लोगों ने क्या पुटअप की है, आप लोगों ने जो फील किए है उसी के मुताबिक आप लोग को जो तो प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो आने वाले रहेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाता हूँ। अगला सवाल है आप लोगों का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ताल्लुक से मैं आपको कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो तो एक वीडियो जो तो मैंने इसके पहले भी बना चुका हूँ कि टेट के एग्जाम से लेकर तो स्कूल ज्वाइन होने तक का जो तो पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया हो, आप लोग जो तो उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जो तो वो मैं वापस से इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो उसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है या जो उसकी जो स्टेप्स है वो आप लोगों की कॉल लेटर के बस्ट पहले की होती है, जस्ट पहले की होती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि सेकेंड लास्ट स्टेप आपकी होती है कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, वेरिफिकेशन कीजिए और आपका जो कॉल लेटर है स्कूल का वो लेकर जाइए। अब यहाँ पर एक बात कैंडिडेट जो तो बहुत सारे बार सोशल मीडिया के ऊपर सवाल ये कर रहे हैं कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो हम लोगों ने बनाने के लिए दिए थे, खासतौर से EWS सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक, उसके ऊपर भी क्वेश्चन डाल लूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है हम लोगों ने पहले बनाने के लिए दिए थे, लेकिन वहाँ का जो ऑफिसर है वो कह रहा है कि आप लोग का 31 मार्च के बाद होगा, क्या होगा वो होगा। तो गाइज आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि टेट ने जो हम लोग को एक टेंटेटिव डेट दी थी, वो डेट हम लोग को जो तो 31 मार्च 2023 जो तो दी थी कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है तो वो इसके पहले के होने चाहिए। अगर इसके पहले के नहीं रहे
तो अब इसके ऊपर क्या करना है, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये तो हम और आप नहीं बता सकते हैं, वो शासन ही जो तो डिसीजन लेगा अगर आप लोग के इसके बाद के डॉक्यूमेंट रहे अगर तो कोशिश पूरी हम लोगों ने यही करनी चाहिए थी। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि फॉर्म निकलने से करीब करीब 1 मार्च से लेकर तो हम लोग को 1-1.5 महीने का टाइम दिया गया था, तब तक तो हम लोगों को जो तो ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेना चाहिए थे। और अगर हम लोग नहीं करवा पाए तो ये हमारी और आप लोगों की जो तो काहिली और कोताही कहलाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट या ये सवाल भी जो तो क्लियर हुआ आप लोग का कि आप लोग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 31 मार्च 2023 के पहले के होने चाहिए। अब दूसरा सवाल आप लोग का एक मैं जो इसमें लिखना भूल गया हो, मुझे भी सडनली याद आया है, वो ये है कि डोमिसाइल क्या है और रहवासी दाखला क्या है। तो बहुत सारे लोग या कैंडिडेट जो तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है और इसके साथ साथ जो है तो दाखला क्या है, रहवासी दाखला क्या है। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि रहवासी दाखले को ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये अलग बात है कि रहवासी दाखला आप लोग को अपने पंचायत समिति ग्राम पंचायत से मिलता है और उसी के ऊपर से जो तो फिर फेयर तहसील का जो है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। और एक बात खास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडेशन नहीं होती है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। एक मरतबा आपका बन गया तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, उसके ऊपर एक्सपायरिंग डेट वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल है आप लोग का बीएमसी की वैकेंसी 2023 मेरिट। अभी एक कैंडिडेट ने जो तो ग्रुप के ऊपर एक मैसेज किया, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो उनको ग्रुप के ऊपर की पूरी इन्फॉर्मेशन थी नहीं और वो अपडेट ले ही नहीं रहते, और उन्होंने एक बेतुका सवाल पूछ लिया और उस बेतुके सवाल की वजह से पूरा ग्रुप जो है तो वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि बीएमसी के टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या और उसकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये सवाल बेतुका है। बीएमसी की टेट की ऐसे कुछ फॉर्म वगैरह अभी जो तो शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब भी बीएमसी की वैकेंसी आएंगी तो वो टेट के थ्रू ही जो तो फिलअप होंगी। बीएमसी ने जो तो एक जीआर पारित किया है और उस जीआर के मुताबिक जो है तो वो जो बीएमसी की जो वैकेंसी फिलअप की जाएंगी वो टेट, यही टेट के अंदर जो कैंडिडेट बच जाएंगे उसके मुताबिक जो तो वो की जाएंगे। तो गाइज आप लोगों ने अगर टेट का स्कोर कार्ड आप लोग का जो इंडिविजुअल आया है वो अगर डाउनलोड नहीं किए तो उसको डाउनलोड करके पीडीएफ में आप लोग सेव करके जो तो रख लीजिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो तो उसकी कलर प्रिंट निकाल कर आप लोग जो तो आपके पास में रख लीजिए, क्योंकि वो आप लोग का जो तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप लोग 3 डॉक्यूमेंट जो तो तैयार करके रखिए, मतलब आपके पास में होने चाहिए। सबसे पहला आपका कंफर्मेशन पेज, दूसरा आप लोग का हॉल टिकट टेट का, और तीसरा आप लोग का जो स्कोर कार्ड इंडिविजुअल आया है। ये 3 चीजें आप लोग जो तो बहुत ज्यादा संभाल कर रखें अगर आप लोग को बीएमसी की वैकेंसी में आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो अगर तो। खैर, अब आ जाता हूँ अगले सवाल की। अगले सवाल के ऊपर मैंने इसके पहले ये सवाल के ऊपर रोशनी डाला था, लेकिन फिर कैंडिडेट ने जो तो इसके ऊपर जो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया है कि सर मैं डीएड हूँ, सीटीईटी अपीयर की बेस पर मैंने जो तो टेट का एग्जाम दिया हूँ और टेट के अंदर जो तो मैंने करीब करीब अच्छे मार्क्स स्कोर किया, लेकिन सीटीईटी मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँ? याद रखिए मेरा क्वालिफिकेशन डीएड है, ये कहा गया। तो गाइज अगर आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डीएड है, सीटीईटी अपीयर थे और टेट में अगर आप लोगों ने कितने ही अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन सीटीईटी आप लोगों का अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। आपकी उम्मीदवारिता यहीं पर रद्द की जाएंगी। अगर आप लोग आगे भरेंगे भी तो आप लोग का कुछ फायदा होना नहीं है। ठीक है, तो जो लोग सीटेट क्लियर नहीं है वो पवित्र पोर्टल पर डीएड वाले, जो सीटेट क्लियर नहीं है, टीएटी क्लियर नहीं है, वो लोग पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ना करें। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि बीएड कैंडिडेट जो सीटीईटी अपीयर थे, टेट का एग्जाम दिए हैं, तो वो पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें ना करें। तो इनके पास में 2 कंडीशन है। अब वो 2 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि वो सबसे पहले तो सीटेट अगर क्लियर हो गया है तो 1st to 5th, 6th to 8th, 9 to 12 इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, यानी उनको जो तो पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा अगर वो सीटेट क्वालिफाइड हो गए तो। और अगर वो सीटेट क्वालिफाइड नहीं भी हुए
तब भी वो पवित्र पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगे। उनकी शर्त ये हो जाएंगी कि वो पहली से 8वीं के लिए नहीं भर पाएंगे फॉर्म, बल्कि 9वीं से 12वीं के लिए जो तो वो फॉर्म भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो बीएड वालों के लिए, कैंडिडेट के लिए जो तो शर्त ये है कि वो विदाउट टीएटी और सीटीएटी टेट का एग्जाम दे भी सकते हैं और पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहेंगी, वो स्टैंडर्ड 9 to 12 के लिए जो तो वो अप्लाई कर पाएंगे। अगला सवाल के लिए और बढ़ जाता हूं। अगला सवाल है आप लोगों का कि टेट 2017, बहुत सारे कैंडिडेट के अभी गुज़िश्ता दिनों में जो तो कॉल भी आए, मैसेज भी आए और उन लोगों ने जो तो इन्फॉर्मेशन ली कि सर हम लोगों ने जो तो 2023 का जो टेट का एग्जाम था वो टेट का एग्जाम हमने दिए नहीं, लेकिन 2017 का हम लोगों ने टेट का एग्जाम दिए है, तो क्या उस बेस के ऊपर हम लोग पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो 2017 के कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने टेट का एग्जाम दिए थे, वो टेट को जो तो रद्द कर दिया गया है। शासन ने जो तो एक नया जीआर निकाला था, वो जीआर ये था कि जब जब नया टेट का एग्जाम निकलेगा तब तक आपको नया टेट का एग्जाम देना रहेगा, और जब आप लोगों ने नया टेट का एग्जाम दिए तो जो पहले के टेट के एग्जाम थे उसको जो तो रद्द कर दिया जाएगा। तो अब 2023 के अंदर टेट का एग्जाम हुआ, अब जब 2023 में टेट का एग्जाम हो गया नया, तो जो 2017 का टेट का एग्जाम था उसको जो तो रद्द कर दिया गया। भले ही आपने उसमें 200 में से 200 स्कोर किए होंगे, लेकिन अब वो आपका कोई फायदे का नहीं है। इसके पहले के जीआर में ऐसा था कि आप लोग जो तो सुधारित टेट जो तो दे सकते हो, लेकिन अब जो तो उसको बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। गाइज आखिरी सवाल के ऊपर आता हूँ और बहुत पते का सवाल है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है तो एक लिंक, जो सर्वे की लिंक जो तो दी जा रही है, वो सर्वे की लिंक को जो तो भर रहे हैं और उसमें टीएटी पास है कि नहीं पास है, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, बीएड है, एमएड है, 9 to 12 के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, ईवीएस के लिए, ओबीसी के लिए, वीजे के लिए, एनटी के लिए, एसटी के लिए, ऐसी लिस्ट के अंदर जो तो आप लोग आपकी इंफॉर्मेशन भर रहे हो। और वो कैंडिडेट जो है जिन लोगों ने जो लिस्ट को शेयर किया है या सर्वे जो करा रहे हैं, वो जो तो एक मेरिट लिस्ट जो तो लगा रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोग को कहूंगा कि वो जो तो ऑथेंटिक नहीं है, वो एक फर्जी है। कोई मनचले लोग हैं जो लोग जो तो ऐसा सर्वे कर रहे हैं। आप लोग उसमें इंफॉर्मेशन अगर आप लोग की भरते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जहां तक कोशिश हो तो आप लोग उसको इंफॉर्मेशन को ना भरें, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट डाटा तो जा नहीं रहा है। दूसरी बात, वो आधा अधूरी मालूमात या आधी अधूरी मालूमात की बुनियाद के ऊपर वो जो है तो लिस्ट को जो तो डिस्प्ले कर रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो तो बेचारे इसी में जो तो परेशान हो जा रहे हैं कि सर उस लिस्ट में तो मेरा नाम है ही नहीं, जबकि मैंने तो टेट दिया हूं, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूं, मैं डीएड, बीएड, एमएड हूं, तो मैं जो तो क्या करूं? तो बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ऐसे जो तो तजब्जुब में मुब्तला हो रहे, परेशान हो रहे। तो गाइस जो लोग भी बेचारे जो सर्वे कर रहे हैं वो अपने हद तक के रखे, उसको ग्रुप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसको जो तो वायरल ना करें। बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे जो तो डिप्रेशन का शिकार जो तो उससे हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जो थी, जो आप लोग के गोशे गुजार पेश करनी थी, और सारी के सारी चीज़ों के ऊपर मैंने रोशनी डाला हूँ। कोशिश और दुआ यही है कि आप लोग को जो तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को जो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जो तो मैं आगे भी प्रोवाइड करता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।